प्रसिद्ध समाज सेवी हैं श्री विजय भारद्वाज जी, जो कि गांव बाखनेर के निवासी हैं और कॉलेज से भी रिटायर हैं और अभी भी अपना जितना समय होता है वो सेवा में लगा रहे हैं। विजय जी, न्यूज 100 खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। विजय जी, आप अच्छे वक्ता रहे हैं और अच्छी समाज सेवी भी आप रहे हैं और सेवाएं भी आपने की हैं काफी। और पार्टी की विचारधारा जब हम कहेंगे, आप कांग्रेस पार्टी से ज्यादा जुड़े रहे, 2 बार चुनाव भी लड़ चुके हैं। फिलहाल अभी आपका क्या विचार है, क्या दावेदारी है आपकी चुनाव में? हाँ देखिए, अब मैं पिछले 3 महीने से सेवानिवृत्ति के बाद पूर्णतः समय देने के लिए तैयार हूँ जी और इस पार्टी के लिए तो हम लोगों ने रात दिन काम किया है, जब हमारे पास समय की सीमा थी। अब तो हमारे पास समय की सीमा ही नहीं है। जी पूरा पार्टी का संगठन देखा है 25-30 साल से। जी उम्मीदवारों को चुनाव लड़ाए हैं, निगम का हो, विधानसभा का हो, लोकसभा का हुआ, जी तो एक स्वाभाविक दावेदारी तो मैं नहीं कहता, अब पार्टी को ही सोचना चाहिए कि इतना समय जिसने दिया हो जी जी और आज जिस प्रकार की राजनीतिक माहौल है, उसमें बहुत जरूरी है कि कांग्रेस अपने पुराने परिप्रेक्ष्य में जाए जी और ऐसे ही अनुभवी लोगों को, जिनकी समाज के प्रति सकारात्मक और सोच सेवा का रही मौका हो, देना चाहिए ना, पार्टी को स्वाभाविक तौर पर देना अपने आप चाहिए। सोचना चाहिए पार्टी को। पार्टी को छोड़ा, अब हम इस उम्र में किसी के दरवाजे पे जाकर टिकट का दावा करें तो अटपटा लगता है। बात जो है अटपटा लगता है। बहुत अच्छी बात है। विजय जी, फिलहाल अभी देवेंद्र यादव जी, जो कि दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, उन्हें एक यात्रा आरंभ की है और यात्रा काफी चल भी रही है और सुनने में है कि अभी निर्मला 6 तारीख को यात्रा आएगी, तो उस यात्रा से कुछ फर्क पड़ेगा पार्टी में? देखिए, देवेंद्र यादव जी से मेरा निजी संबंध बहुत अच्छा रहा है। जी वो निश्चित तौर पे एक वैचारिक, ऊर्जावान और सक्षम नेता है जी और निश्चित तौर पे उनके नेतृत्व में दिल्ली में कांग्रेस की बहुत अच्छी संभावनाएं मैं देखता हूँ जी और बहुत अच्छा लगा जब उनको नियुक्त किया गया था। उसके बाद से कार्यकर्ताओं में संचार है, हर एरिया में कार्यकर्ता सक्रिय है जी और फिलहाल दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ में जो एनएसयूआई की जीत हुई है, वो इस बात का प्रमाण भी है कि कहीं न कहीं युवाओं में, गरीबों में, पुनर्वास कॉलोनियों कांग्रेस में, के प्रति हाँ, जो कांग्रेस से लोग इच्छा रखते थे, आज वो लौट रहे हैं वापिस आ रहे हैं। और इस दिल्ली न्याय यात्रा से तो निश्चित तौर पर पूरी दिल्ली में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक नया उमंग, जोश, ऊर्जा आई है और इसका फायदा निश्चित तौर पर आगामी विधानसभा में पार्टी को मिलेगा। जी जी विजय जी, एक बात और, एक सवाल और आपसे, कि अगर पार्टी सही टिकट दे देती है सही कैंडिडेट को, दावेदारी कांग्रेस में भी काफी है, सही अगर टिकट दिया जाता है जो कि सेवक के रूप में जनता का काम करे। विधायक तो बहुत आए हैं, आपने देखे हैं अपनी जिंदगी में, हमने भी देखा विधायकों को। अभी इतना चुनाव का प्रचार हो रहा है, टिकट की दावेदारी हो रही, पार्टियों के कैंडिडेट जो है बहुत बड़ी दावेदारी करे, पूरे नरेले में पोस्टर ही पोस्टर लगा दिए गए हैं और काफी अपने आप को समाज सेवी बताते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, समाज सेवा की तो बता रहे हैं, लेकिन फिलहाल यही है कि टिकट अगर ठीक पार्टी अगर दे दे कैंडिडेट को, तो कैसा रहेगा कैंडिडेट, देखिए जी, जो कैसा कैंडिडेट होना चाहिए? बिल्कुल जो जनप्रतिनिधि होता है, वो लोगों की भावनाओं को समझने वाला व्यक्ति होना चाहिए। उसमें इंसानियत का मादा हो, जी अच्छी सोच रखता हो, जी किसी भी पार्टी का हो। हमारा जो मूल सोच है वो ये है कि क्षेत्र का भला करने वाला व्यक्ति, जी जो चप्पे चप्पे से वाकिफ हो, समस्याओं को जानता हो, जमीन से जुड़ा हो, जमीन से जुड़ा हो। नेता होना चाहिए। आज नरेला ना तो शहर रहा ना गांव रहा, विविधताओं से भरा नरेला है। इसके लिए एक बहुत ही गंभीर और चिंतक, दार्शनिक अंदाज वाले व्यक्ति की आवश्यकता है, जी जो चकाचौंध से दूर और पूरा, जिसका समर्पण हो, जिसकी निष्ठा हो, जिसको सिर्फ काम से मतलब हो, लगनशील व्यक्ति हो, चकाचौंध से दूर, लोभ लालच से दूर। तो आज की राजनीति में एक नया संदेश कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए जी जी और लोग उस चीज को प्राथमिकता देंगे। ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुमान है। अभी एनएसए की जो जीत हुई है,
यूनिवर्सिटी में है। जी, इस पर उसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय वैसे तो राजनीति का शुरू से ही अखाड़ा रहा है जी, और बहुत सारे नेता यहाँ से निकल के राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य पे भी गए हैं। जी, दिल्ली विश्वविद्यालय में पिछले कई सालों से, जब से केंद्र की सरकार आई है खासकर, हम्म, एक विशेष विचारधारा को बढ़ावा दिया जा रहा था जी, और इस बात का एम्प्लॉय में, स्टूडेंट्स में, टीचर्स में कहीं न कहीं एक अंतर्द्वंद था, जी, मन में पीड़ा थी, चाहे वो प्रशासनिक दृष्टि से थी, जी, चाहे वो अध्ययन की दृष्टि से देखे हम। जी, एक विचारधारा को थोपने का काम किया जा रहा था। आज का नौजवान जागरूक है, बिल्कुल, विचारशील है, संसार से जुड़ा है, तो ये एनएसयूआई की जीत नहीं है। एनएसयूआई के उम्मीदवार रौनक ने, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पे बहुत सारी समस्याओं का निदान छात्रों के लिए कराया था। जी। जी, एक उन्हें मटका मैन के नाम से आज उन्हें जानते हैं। हाँ, मटका मैन तो है ही। वो मटका मैन इसलिए है कि जो काम ना होने वाला था वो उसने झटके में कराया, मटके में वो उसने जुडिशरी के थ्रू कराया। वो हालांकि कानून का छात्र है, कोर्ट में जाना पड़ा। कानून का छात्र है, बहुत एक्टिव लड़का है जी, और उसने वहां कहीं न कहीं पूरी सरकार को, विश्वविद्यालय के प्रशासन को उसने झुकाया, जी, दिखाया कि लोकतंत्र में और वाजिब बातों में कितना दम है। जी, ये एनएसयूआई की रौनक की जीत के रूप में, ये सच पूछो तो केंद्र सरकार की नीतियों पर कहीं की तमाचा है, जी, आक्रोश है छात्रों का, युवाओं की जो सोच में जो बदलाव आया है उसका ये प्रतीक है। बहुत बढ़िया। विजय जी, अगर राहुल गांधी जी अगर लगता विजय यात्रा में, इस यात्रा में अगर शामिल होते तो उससे कितना फर्क पड़ता? देखिए, राहुल गांधी को तो मैं राजनेता कम और योद्धा ज्यादा मानता हूँ। जी, जितना भारत भ्रमण और जितना संघर्ष कांग्रेस पार्टी के लिए राजीव गांधी ने इस परिवार में किया है, वो अपने आप में अद्भुत है। उनकी जो क्षमता है, जी, उनका जो अपना एक तरीका है काम करने का, उन जितनी ऊर्जा, और उस ऊर्जा का निश्चित तौर पर देश के युवाओं पर असर पड़ा, ऐसा नहीं है। यानी यात्रा जो निकाली थी उसका लाभ उस मिला पर जो पार्टी मिला, को, उसका उसका फिर पार्टी पार्टी को को फायदा लाभ मिला। मिला जी, और उनको भी पूरा देश जानने का, समझने का मौका मिला, उनके अनुभव में बड़ा इजाफा हुआ है। जी, जी, और हम संसद में अब जब देखते हैं, बहस करते हैं या सार्वजनिक मंचों पर बोलते हैं, तो लगता है कि परिपक्वता, अनुभव उनके अंदर बड़ा है काफी, पहले से ज्यादा बढ़ा है काफी चीज बड़ा है। और इस चीज का लाभ निश्चित तौर पर आने वाले समय में पार्टी को, देश को होगा। जी, जी, नहीं, अगर मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर जो यात्रा दिल्ली की शुरू है देवेंद्र यादव जी के द्वारा, उस यात्रा में अगर राहुल जी यात्रा में अगर शामिल हो जाते हैं, क्योंकि निर्मला की डिमांड है, कुछ मैंने लोगों से सुना है कि राहुल जी अगर निर्मला का रंग लगा देते हैं तो पासा पलट सकता है। देखिए, आशा भरी दृष्टि से तो लोग राहुल जी को देख ही रहे हैं और राहुल जी के बिल्कुल समरूप उसी कार्यशैली पे देवेंद्र यादव जी चल रहे हैं, जी, क्योंकि नौजवान है ठीक है, और राहुल जी की बहुत पसंद थे। बहुत बढ़िया। उनके संघर्ष की वजह से और उनकी सोच की वजह से राहुल जी ने उनको नियुक्त किया है। तो 1 और 1 11 राष्ट्रीय अध्यक्ष का पूरा आशीर्वाद है, लेकिन अगर वो भौगोलिक और सार्वजनिक तौर पे भी सामने आता है तो निश्चित तौर से कई गुना कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार होगा, पार्टी को फायदा मिलेगा, युवाओं को भी काफी बिल्कुल मिलेगा। मौका मिलेगा। युवा तो वैसे ही इस वक्त बहुत आंदोलित है और बहुत एक प्रकार से उत्साह उमंग में है दिल्ली विश्वविद्यालय जीतने के बाद। तो जी, एक सवाल और है आपसे। जी, क्या ऐसी समस्याएं रही जो कि विधायक से अछूती रही और लगातार 10 साल से विधायक रहे हैं एक पार्टी के, और समस्याएं क्या क्या ऐसी जो है जो अभी तक उन्होंने दूर नहीं की निर्मला क्षेत्र की, ऐसी समस्याओं के बारे में कुछ बताएं? देखिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, विधानसभा का चुनाव, नगर निगम का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, बहुत से बने हैं, आगे भी बनेंगे, जी, प्रक्रिया है लोकतंत्र की। लेकिन मैं समझता हूं कि ये कोई भी पार्टी का विधायक हो, उसकी इच्छा शक्ति के ऊपर बहुत निर्भर करता है जी, कि वो अपना जो विधायकी का समय है, वो उसमें कितना समय जनता के लिए देता है, कितना व्यक्तिगत देता है, कितना पार्टी के लिए देता है। अब हम लोगों ने चूंकि कनेरा जी के साथ, जसवंत राणा जी के साथ बहुत
कंधे से कंधा मिला के काम किया है। जी। वो अनथक लोग थे, वो 24 घंटे के विधायक थे। पीसीआर कॉल टाइप था मामला उनका, जी। जहां देखो वहां खड़े रहते थे, कोई रात दिन आके मिल सकता था। लेकिन पिछले आम आदमी की सरकार आने के बाद जो विधायक हैं दिल्ली के, हाँ। उसमें हमारे भी हैं, जी। कहीं न कहीं जन संवाद में बड़ी भारी कमी रही है। जी। जनता से जुड़ाव कम है, और जब जनता से जुड़ाव कम होगा तो निश्चित तौर पर समस्याओं के प्रति उतनी अ, गंभीरता नहीं रहती है, उदासीनता रहती है। फिर गंभीर लोगों के बीच में आदमी रहेगा, बड़े बुजुर्गों के बीच में रहेगा, तो समाज की शर्म लिहाज कहीं न कहीं ज्यादा काम करेगी। अब ये अपनी उम्र के हिसाब से ऐसे ही संगत में बैठते उठते हैं, जहां वैचारिक क्षमता का बड़ा अभाव है, जहां समस्याओं पर चर्चा ना हो गए, और मटर गश्ती और टाइम पास की बातें ज्यादा होती हैं। मतलब मुझको लगता है जैसे समय से पहले किसी को कुछ मिल जाता है तो वो उस पद के साथ न्याय नहीं कर पाता है। अब नरेला है, 25 साल से हरिश्चंद्र हॉस्पिटल को देख लीजिए, मेट्रो की सुनते सुनते हमारे तो कितने बुजुर्ग चले गए। आज निश्चित तौर पर दिल्ली की लाइफ लाइन है मेट्रो, लेकिन सुनने में आता सबसे पहले मंजूर हुई और सबसे आखिर तक भी आज तक आई नहीं। और ये रस्साकसी है प्रशासन की, मुद्दा बन के रह जाता है, मुद्दा बन के रह जाता है। और रस्साकसी है ये केंद्र की राज्य की। जी। जी। दोनों को जनता ने ही चुना है, दोनों को जनता के काम करने चाहिए, लेकिन एक दूसरे को नीचा दिखाने में क्षेत्र की जनता जितना सफर करती है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये लोकतंत्र के लिए या आपसी रिश्तों के लिए ये बहुत अच्छा संदेश नहीं है। ये किसी भी राजनीतिक दल के लिए बड़े शर्म की बात है कि वो आपस की रंजिश में, आपस की खुनस में जनता के कामों को नजरअंदाज कर दे, तो ये क्षेत्र का ही दुर्भाग्य कहूंगा मैं। हाँ विजय जी, अगर पार्टी, देखो अब चुनाव का दौर है, पता है आपको भी, प्रचार खूब धड़ल्ले से कर रही है सभी पार्टियां, कि अगर पार्टी आप पर विश्वास जताकर आपको अगर टिकट दे देती है पार्टी, तो आप किस मुद्दे पर खरा उतरना की कोशिश करेंगे? देखिए, पार्टी मुझको टिकट देगी, मुझको टिकट कम मानता हूँ, चुनौती ज्यादा मानता हूँ। खास के इतने आडंबर भरे माहौल में, जहाँ इतने उम्मीदवारों की भीड़ है, हर जगह टिकट से कम किसी को कुछ चाहिए ही नहीं। ठीक बात है। मुझे लगता है पार्टी में कार्यकर्ता तो कहीं रहे नहीं, सहयोगी रहे नहीं, समर्थक रहे नहीं, सारे दावेदार, सब उम्मीदवार दावेदार है। तो जो हालात इस वक्त हमारे क्षेत्र में या पूरी दिल्ली में कहूंगा मैं, तो जो हालात है उसमें अगर पार्टी मुझको जिम्मेदारी देती भी है तो मैं इस चुनौती को काफी सोच विचार के स्वीकार करूंगा। और इसलिए स्वीकार करूंगा कि हमारी रगों में और हमारे दिलो दिमाग में कहीं न कहीं कांग्रेस है, और हम मन से ये चाहते हैं कि अपने जीवन के इस आखिरी पड़ाव में जो समय हमको मिला है, इसको अपने अध्यात्म में, लोगों की सेवा में, और एक जो हमारी सोच रही है कि अपने बुजुर्गों का नाम आगे बढ़ाएं, क्षेत्र के नौजवानों को रोजगार के अवसर दें, माँ बहनों को जिल्लत की जिंदगी से छुटकारा दिलाएं, और जो ये छोटी मोटी समस्याएं हैं, क्योंकि मैं मानता हूं कि जनप्रतिनिधि का काम खाली नाली खनिजे बनाना नहीं है, उसको समाज के लिए कुछ रचनात्मक कार्य करने चाहिए, उसको आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ अच्छा विचार मन में रखना चाहिए, वो लोगों को मोटिवेट करे, नशे से दूर रहे, नैतिक बल उनको प्रदान करे, वो अपने बुजुर्गों के प्रति निष्ठावान रहे। और सबसे बड़ी बात है कि हमको कहीं न कहीं समाज के नौजवानों के अंदर एक चरित्र का जरूर उसमें उनको शिक्षा इस चीज की देनी चाहिए कि उनका मनोबल, नैतिकता बनी रहे। क्योंकि ये जो रोजगार बेरोजगारी है, जो आज हिंसा है, जो इतनी लॉ एंड ऑर्डर जितना डिस्टर्ब हुआ, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो हमारा नौजवान हो गुमराह हो गया। पहले हम खेती का काम था, छोटी छोटी उम्र में खेत में काम करते थे, तो सारा मेहनत का समय उसमें जाता था, इधर उधर नहीं घूमते थे, शाम को माँ बाप के पास भी बैठते थे। अभी एक एक दो दो बच्चा है, आंख का तारा है, अपने सारा मुंह का निकाल के उनको निवाला देते हैं, बढ़िया एजुकेशन देते हैं, लेकिन कुसंगत के चक्कर में
ये हम लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। समाज का नुकसान। तो मैं खाली चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं तो एक जन आंदोलन लड़ूंगा और एक ऐसी टीम तैयार करूंगा अपने समवैचारिक लोगों की कि हम नाली खड़ंजे, पेंशन, राशन कार्ड, बस, रेल, इनको तो देखें ही, लेकिन साथ में एक वो दायित्व निभाएं जैसे माँ बाप अपने घर पे निभाता है। ठीक बात, यानी एक अभिभावक के संदेशवाहक की तरह आप काम करना हाँ, चाहते हैं। एक उपदेशक के रूप में, एक समाज सुधारक के रूप में, आपका कि हम आने वाले बच्चों को, किसी भी जाति का हो, किसी भी समाज का हो, जो एक बच्चे को भी अगर सुधारते हैं तो एक परिवार को सुधारते हैं और उससे समाज और गांव, पूरा क्षेत्र उसमें सम्मानित होता है। मैं इस सोच से उतरूंगा कि कहीं नमस्ते की ताकत, अध्यात्म की ताकत, आदमी की सेवा भावना, आदमी की सादगी, आदमी का समर्पण और आदमी का भाव क्या कहीं बचा है? हम उन चीजों को उभारने का प्रयास करेंगे चुनाव